हेलो आदाब। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी, अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं, चलती रहेगी जिंदगी, और इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं, कई सवाल अगर कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से आपके जहन में है, तो उस सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े। साथ ही आज के मेहमान के बारे में हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना ने पूरी तरीके से जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया था, या फिर यूं कहें कि जिंदगी की रफ्तार को रोक रखी थी। तो वहीं रेल के पहिए भी रुके थे। कोरोना दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली चुनौती भरी रही, हमने ये देखा। उसके बाद चुनौती तो बहाली चुनौती भरी तो रही, और उसकी बहाली को लेकर क्या कुछ इकदाम किए गए, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई यूज करता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में उस महकमे को कितनी बड़ी चुनौती होती, चैलेंजेस होते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कोरोना दौर में अपने इम्यून सिस्टम को कैसे सही रखें, सेहतमंद रखें, वो भी जानना बेहद जरूरी होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोरोना की रफ्तार ने जिंदगी तो रोकी ही थी, साथ ही साथ रेल के पहिए को भी रोक दिया था। इसीलिए हमारे दरमियान खास मेहमान मौजूद हैं, और जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब जो कि डीसीपी हैं दिल्ली मेट्रो के, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं इस खास शो में। साथ ही साथ डॉक्टर यश गुलाटी साहब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। वक्त देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें, और उससे पहले हम ये जानें कि आज जैसा कि मौजूदा वक्त है, कोरोना से लोग नहीं डर रहे हैं, भारी भीड़ भी देखी जा रही है, वहां पर लोगों का जाना कम नहीं हो रहा है। इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आपको काम नहीं है तो आप बाहर ना निकले, अगर निकल रहे हैं तो तमाम SOPs का खास ख्याल रखें। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब से। चूंकि जैसा कि शुरुआत में हमने कहा जितेंद्र साहब कि कोरोना ने तो जिंदगी की रफ्तार को रोका ही था, रेल के पहिए भी रुक गए थे। उसके बाद देखा कि जैसे जैसे केसेस कम हुए, उसके बाद मेट्रो खिदमात की बहाली की गई। बहाली का फैसला कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और फिर उसके बाद अहसन बहाली यानी कामयाब तरीके से बहाली के लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़े आपको और आपके डिपार्टमेंट को? देखिए, जैसा कि दोबारा जब मेट्रो शुरू हुई तो हमने पूरी सावधानी बरती, इसके लिए पूरी एहतियात बरती। इसके लिए हमने DMRC और जो CISF है उनके अफसरों से बात की और पूरे इसके इंतजाम किए। जैसे कि हर स्टेशन पे हम सैनिटाइजर रखेंगे जी, वहाँ पे लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, लाइन लगवाने के लिए अपना स्टाफ लगाया गया बाहर। इसके अलावा कुछ जो डिस्प्ले करते हो, डायरेक्शन डिस्प्ले होता है, वो कराया गया। उन लोगों को ये भी हुआ कि हमने कुछ अनाउंसमेंट भी कराया, अपने आदमी मेट्रो के अंदर भेजे। तमाम मेट्रो जो आ रही हैं जा रही हैं, करीब दिन भर में 300 मेट्रो ट्रेनें चलती हैं और 5,000 राउंड करीब लेती हैं दिन भर में। तो हमने कोशिश की मैक्सिमम जो ट्रिप्स हैं उनमें अपने लोगों को भेज सकें और अपनी बात उन लोगों तक रख सकें कि मेट्रो शुरू हुई है, लेकिन 2 निर्देश हैं। एक तो 50% से ऊपर का स्टाफ मतलब लोग नहीं चलेंगे, और दूसरा डायरेक्शन ये था कि इसमें कोई खड़ा होकर सवारी नहीं करेगा जी। तो इन 2 जो निर्देश ऊपर से DDMA से आए थे, उनका हमें पूरी तरह से पालन कराना था, और जो वॉल्यूशन कर रहे हैं, जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं जी, उनका चालान भी करना था। हमने एक तरफ जहां सैनिटाइजर रखा, मास्क रखा, बाहर लोगों को अवेयर किया, लेकिन जो लोग जानबूझ के बदमाशी कर रहे थे उनका कुछ चालान भी किया। मैं कहना चाहूँगा करीब इस 6 महीने के दौरान जी हमने करीब 3,000 चालान किए हैं और लगभग 60 लाख रुपए पब्लिक से इस काम के लिए फाइन किया है। तो दोनों तरफ की नीति है। एक तरफ हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं, और जो जानबूझ के वॉल्यूशन करने के उतारू हैं
उनका हम चालान देते हैं, खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जी। अगर सख्ती से किसी चीज पर निपटा जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी सख्ती जरूरी होती है, क्योंकि आम आवाम जो है वो नहीं मानती। उनका ये लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब सारी चीजें खोली जा रही हैं लिहाजा अब कोरोना नहीं है, और इन्हीं तमाम चीजों पर सख्ती करने के लिए कड़े इकदाम उठाए जाते हैं, जिसमें से एक फाइन मारना भी है। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जिनका हम रुख करेंगे। यश गुलाटी साहब, आपके पास मैं आऊंगी, कॉलर का रुख कर लेते हैं। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं। मैं गांधरबल कश्मीर से अब्दुल मीर हूँ। सबसे पहले आदाब। आदाब, कैसे हैं मीर साहब? आपका शुक्रिया, आप ये प्रोग्राम और लोगों को जानकारी देते हैं। मुझे शुक्रिया। मुझे 20 मई को कोरोना हो गया जी। फिर तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर 28 दिन के बाद मुझे नेगेटिव आ गया। 28 मई को ही नेगेटिव आ गया? 28 दिन के बाद। अच्छा, 28 दिन के बाद। आप तो ऊपर वाले का शुक्र है ठीक हूँ, लेकिन तो जिसमें बहुत कमजोरी होती है जी, टांगों में कमजोरी है। ठीक है। अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? लाइफस्टाइल में आप मैं क्या अख्तियार करूंगा? ठीक है मीर साहब, डॉक्टर यश गुलाटी साहब आप के गिर्द में आना चाहती थी सवाल के साथ, उससे पहले ही कॉलर साहब आ गए और हम ये चाहते हैं कि पहले उनके सवाल का जवाब आप दे दें। देखिए, आप जानते हैं इस वबा में जो दूसरी लहर आई थी इसमें बहुत लोगों को कई लोग तो हताहत हो गए, कई लोगों को बीमारी हुई, कई लोग रिकवर हुए। तो अब क्या है कि जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, फाइब्रोसिस हुआ या वीकनेस हो रही है बॉडी में, और कई लोगों को रैश, कईयों को कुछ, किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, इनको मैनेज किया जा सकता है। और ये आपको मुबारक है कि आप बिल्कुल आप नेगेटिव हो गए, आप ठीक हो गए। तो ये कमजोरी इसकी जो है ना ये हो रही है लोगों को, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अपना जो आराम से जो धीरे धीरे एक्सरसाइज की करें, अपने डाइट पे ध्यान दें, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, कैल्शियम ये और जिंक, ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से सलाह करके लेते रहें और अपने खाने जो खाना है बैलेंस डाइट खाते रहें और अपनी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए अपना आराम से धीरे धीरे इसकी वर्जिश करते रहें। एकदम से ज्यादा तेज भी नहीं करना क्योंकि उसमें मसल डैमेज हो सकता है। तो ये ठीक हो जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। यश गुलाटी साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये विटामिन्स लेने चाहिए, मौजूदा दौर में वो लोग जो ऑफिस का रुख कर रहे हैं, ऑफिस की तरफ से भी विटामिन्स की दवाएं जो हैं, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है वो फिट हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि अपना इम्यून बूस्ट करें, इसके लिए जो दवाएं हैं विटामिन्स की B, C, D, तो क्या इस बीच हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे यश गुलाटी साहब, क्या एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान जो फिट है उसको भी ये विटामिन्स लेने चाहिए या फिर नहीं? छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी में, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए कॉलर इंतजार में है, उनका रुख कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? मिर्जा अकबर बेग। मिर्जा अकबर बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मजे में है, आप लोगों की दुआएं हैं। बेहतर। सवाल क्या? चलती रहेगी जिंदगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, शुक्रिया, मुबारकबाद है सारे आप लोग। शुक्रिया शुक्रिया। मेहनतों को कबूल करे और आप लोगों को सेहत दे, तरक्की दे, आमीन। कि इस तरह आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे और हम इससे जना फैज़ियाब हासिल करते रहें, आमीन। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। जी, सवाल ये है मेरा कि अब ये थर्ड वे बच्चों को हेबल कर पड़ रहे, तो पेशेंट को ही कहाँ से आ रही, किस बुनियाद पर बोला जा रहा, फिर इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? ये फिर मखसूस बच्चों के लिए होगा या फिर दूसरे लोगों को भी इसका असर हो सकता है, या फिर जो लोग टीका ले रहे हैं उनको भी हो सकता है? ठीक है अकबर बेग साहब। यश गुलाटी साहब, इनका सवाल, साथ ही फिट इंसान क्या विटामिन ले सकता है, उसका भी जवाब। देखिए, पहले तो उसी का जवाब दे देते हैं। देखिए, जो आदमी की मशीन बनी है ये ऐसी है कि अपने आप को रिपेयर करती है। ये रिपेयर तब कर सकती है जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए और हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों से मिलके हमारी इम्यूनिटी बनती है। तो अब जो एक स्टडी की गई थी उसमें 60 से 70% लोगों में विटामिन डी कम था नॉर्मल पॉपुलेशन में।
तो इस वक्त ऐसा है कि नहीं मालूम कि किसको कोरोना सब क्लिनिकल हो चुका, किसको नहीं हुआ, कौन कितना रिकवर किया। और अगर ओरली हम मुंह से कोई विटामिन लेते हैं उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इसलिए आज की डेट में अगर हम विटामिन ले लें तो उसमें अच्छाई ही है, बुराई कोई नहीं है। कोई अगर इंजेक्शन से आपको विटामिन सजेस्ट कर रहा है तो उसमें आप थोड़ा एहतियात रखें, ध्यान दें, उससे टॉक्सिसिटी कई बारी हो सकती है, लेकिन ओरल लेने से कोई नुकसान नहीं है और अगर ले लें तो फायदा ही है। बाकी जो बेग साहब का दूसरा सवाल था उसका जो जवाब वो यही है कि ऐसा है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन जो है, एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा वैक्सीनेट हो चुकी है और इसलिए लगता है कि वो बच जाएंगे। दूसरे 18 से 40 में भी वैक्सीनेशन हो गया, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ और कुछ वायरस स्ट्रेन भी चेंज कर रहा है। तो और अगर हमने एहतियात नहीं बरते तो थर्ड वेव आएगी लाजमी, अगर एहतियात नहीं बरते, और आएगी तो इस वक्त जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो फिर अब बच्चों का ग्रुप होगा जिसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो ये कई वजह हैं जिसकी वजह से डर ये हो रहा है कि कहीं बच्चों को ये ज्यादा ना कर दे। जो नाजरीन चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं तो वे समझ गए होंगे कि ये आप पर डिपेंड करता है थर्ड वेव की दावत देने का, क्योंकि अगर आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। आप हम सब जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब आपके पास आएंगे, देरी से आने के लिए माफी। सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि हर तरह के इकदाम आप लोगों ने किए, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बावजूद भी देखा यह जाता है कि खिलाफ वर्जी, जिसका जिक्र आपने किया कि खिलाफ वर्जी लोग करते हैं तो उनके खिलाफ हमने फाइन भी चार्ज किया है। ऐसे में कितना अहम हो जाता है लोगों को रूल्स को फॉलो कराना जब वो मान नहीं रहे होते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा आपके जानिब से कि बहुत अहम है, लोग कानून का पालन करने की आदी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि हम ट्रैफिक जब जाते हैं सड़क पे तो हम ये देखते हैं कि कोई ट्रैफिक का सिपाही खड़ा है कि नहीं खड़ा है, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, और अगर ये दोनों नहीं होता है तो हम वॉलेट करके ट्रैफिक के नियम को उल्लंघन करके आगे चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कोई अपने सर पे हेलमेट लगाता है जी और वो आईएसआई मार्क नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो कल को आपकी चालान तो बचाएगी लेकिन जान नहीं बचाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये कोरोना है, हम लोगों को ये सिखाते हैं बार बार कि सवाल चालान का नहीं है, सवाल आपकी जीवन का है, सवाल जो आपके साथी हैं उनके जीवन का है। तो कृपया इन जो निर्देशों का जो शासन से आदेश है उनको पालन करें। ये आम एक फिनोमेना बन गया है जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब कि लोग जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, और इसके लिए आप लोगों को सख्ती करनी पड़ती है। ये तो उनकी जान के लिए होता है लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। जी बिल्कुल, अभी कई बार मेट्रो स्टेशन के गेट बंद करने पड़ते हैं, जैसे कई बार मेट्रो में भीड़ हो जाती है तो बीच बीच में कुछ देर के लिए हम गेट बंद कर देते हैं, बाहर काफी भीड़ हो जाती है तो उनको समझाते हैं, उनके यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, अभी थोड़ी देर में फिर दरवाजे खुलेंगे और आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा, थोड़ी देर तसल्ली रखें। तो कई चीजें हैं लेकिन जरूरी है कि आगे जो ये कह रहा है थर्ड वेव फोर्थ वेव, अगर हमने सही ढंग से निर्देशों का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो थर्ड या फोर्थ मायने नहीं रखता है। अगर वायरस है तो कई बार आएगा, आता जाएगा, अगर हमने ध्यान नहीं रखा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो ये बार बार आता रहेगा। ये हमारे लाइफ जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हमें इससे बचना है तो निर्देशों का पालन करना ही पड़ेगा जब तक कि कोई प्रभावी टीका इसके लिए न आ जाए। जी बिल्कुल, और दिल्ली की जनता काफी पढ़ी लिखी है, आवाम वहाँ की, वो किस हद तक फॉलो करती है हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर यश गुलाटी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। इस वक्त जो चुनौती भरा है एक मसला वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का है। अब सवाल ये उठता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो वैक्सीन लगा चुके लोग हैं उस पर भी असरअंदाज हो सकता है, यानी वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पे कारगर नहीं है। ऐसे में लोग अब, क्योंकि मुल्क में कई सारे केसेस अब मिल गए हैं, इससे एहतियात बरतने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट। नहीं, देखो ऐसा है कि ये कहना अभी जायज नहीं है कि डेल्टा प्लस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, और बल्कि इसके ऑपोजिट प्रूफ है कि डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी और डेल्टा के अगेंस्ट भी ये वैक्सीनेशन जो है वो काम करेगी। अभी जो इंग्लैंड में स्टडी हुई है उन्होंने डेल्टा के अगेंस्ट तो उन्होंने बताया कि काम करती है, और प्रोबेबली डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी काम करेगी। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि
जो एक जिसको सुरक्षा कवच कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है ये सब जरूर लगवा लें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। और जितनी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगी उतनी जल्दी हम बच पाएंगे। ये तो बिल्कुल एक लाजमी बात है, इसके बारे में कोई दो राय है नहीं। और इसके अलावा जो बाकी प्रिकॉशन बोलते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अपने फेस को बचा के रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और गले वाले नहीं मिले। और भाई जो गलतियां हमने पहले करी, मेले में इकट्ठे हो गए, इकट्ठे नहा लिए और रैलियां कर ली, वो हम ना करें तो बच पाएंगे। तो ये सारी एहतियात तो बहुत जरूरी है। और इस वक्त वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी जल्दी ले सकें, जहां मौका मिले तो ले लें, उसके लिए बिल्कुल सोचें मत, जहां मौका मिल जाए तो। बिल्कुल। और वैक्सीन के हवाले से कई लोगों में अफवाह अभी भी बरकरार है, क्योंकि कई इस तरह की स्टोरीज रहती जो न्यूज़ 18 उर्दू तमाम नाज़रीन को दिखाता है। तो आप डरे नहीं, आगे बढ़े। हम भी वैक्सीन ले रहे हैं, हमारे घर वाले वैक्सीन ले रहे हैं और सभी डॉक्टर वैक्सीन ले रहे हैं, साइंटिस्ट वैक्सीन ले रहे हैं, तो डरने की क्या बात। जितेंद्र साहब, आपके पास मैं आऊंगी। कुछ देर पहले हमने कहा था कि जैसे कि दिल्ली के अवाम जो है बहुत पढ़े लिखे हैं और स्टैंडर्ड है उनका, तो ऐसे में वहाँ पर खिलाफ वर्जी की जो टेक है वो कम रह जाता है। क्या आपका एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग कानून को तोड़ते हैं बजाय दूसरे इलाकों के बजाय? मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मेट्रो यूज करने वालों की संख्या बताऊं मैं, जो नॉर्मल कंडीशन में होती है 55 से 60 लाख होती है जी, अभी करीब 12-13 लाख लोग यूज कर रहे हैं, फुटफॉल उनका है। तो जब 50 लाख लोग इसको यूज करना शुरू कर देंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं चांदनी चौक मार्केट ऐसा है कि वहां पे भीड़ होगी ही होगी। तो बड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। या तो ऑड आवर में चले, अब सभी लोग 10 से 12 में निकलते हैं ऑफिस के लिए, या 8 से 10 में, या शाम को 5 से 8 निकलते हैं, तो रश आवर में भीड़ हो ही जाती है। डिस्पाइट लोग शिक्षित हैं, सबको बताया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अपने जल्दी के चक्कर में, जिंदगी की भागादौड़ में आदमी इन चीजों को भूल जाता है कि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीज आदमी ध्यान नहीं रखता और उन अपनी जरूरतों के लिए अपने समय पे घर पहुंचने के लिए। बिल्कुल। दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में कभी कोई रुकता नहीं है, रफ्तार जो है थमती नहीं है। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। आपके पास लौटूंगी मैं मनी साहब। कौन साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जोधपुर से बोल रही हूँ जी। कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र है 35 साल की जी। मैं कोरोना ये टीका लगा सकूँ नहीं लगा सकूँ? जी क्या कहा आपने? मेरी उम्र है 35 साल जी। मैं टीका लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ? ठीक है। यश गुलाटी साहब? बिल्कुल लगा नहीं सकते, लगाना है, बहुत जरूरी लगाना है। इसमें कोई शुबा वाली बात नहीं है। सोचो मत कहीं मौका लग रहा है तो रात को 12 बजे भी खड़ा होना पड़े लाइन में, तो लग जाओ और लगवा लो। बिल्कुल। इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, शायद उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया यानी कट गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी। रखबार एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से? मैं जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। जावेद साहब, कैसे मिजाज हैं और क्या सवाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे किडनी में पॉलीसिस्टिक डिजीज है जी, तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं, या कैसे लेना है, किस टाइम पे? ठीक है। डॉक्टर यश गुलाटी साहब, इन्हें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किडनी की पॉलीसिस्टिक किडनी कई लोग, मेरे को भी है, कई सिस्ट तो बिल्कुल बिनाइन होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। अगर ज्यादा है, कोई दिक्कत है तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। बहरहाल इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे आम आदमी वैक्सीनेशन लेते हैं वैसे ही आप लीजिए, तो आप भी लाइन में लग जाओ फट से, और जब मौका मिले वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। बिल्कुल, एकदम जल्दी, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है और थर्ड वेव ना है, इसके लिए आपको वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ। कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है कोरोना दौर में, किसी पैंडेमिक में, उन तमाम सुविधाओं को फिर से शुरू करना जो बंद हो चुकी थी? जी आपने सही पूछा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब बताया जैसे मैंने आपको कि 55-60 लोग चला करते थे पहले मेट्रो से, फुटफॉल था उनका,
अभी भी 12-13 लाख लोग करीब रोज फुटफॉल दे रहे हैं मेट्रो में। तो 13 लाख 15 लाख लोगों को मैनेज करना, उनको देखना, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमारी टीम तमाम बड़े स्टेशनों पे लगी हुई है और 2 शिफ्ट में अरेंजमेंट लगाते हैं। अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा होगा, टीम भी बड़ी करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगों से लाइजन करना पड़ता है, लोकल पुलिस जो है उससे बात करनी पड़ती है, ट्रैफिक से बात करनी पड़ती है, पीसीआर वैन जो है उनसे बात करनी पड़ती है, अपने सिविल डिफेंस से बात करनी पड़ती है। सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास होता है, बहुत बड़ा इंतजाम निकालना पड़ता है। जी यश गुलाटी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच कॉलर एक जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल अपना कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी आप बोलें, सवाल अपना कर सकते हैं, आपको हम सुन रहे हैं। जी मैम, मैंने 13 अप्रैल को कोविड शील्ड लगाया। ठीक है। फिर मेरे बाजू में 1 महीने के बाद एक करंट सी पैदा होती है। अच्छा, जो अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। ठीक है, यश गुलाटी साहब। देखिए, ऐसा है कि कोविड इंजेक्शन के बाद में एक तो साइड इफेक्ट बहुत कम है, बहुत कम, रेयर है। तो एक तो पहली बात है, इससे डरना नहीं है। कई लोगों को जहां पे इंजेक्शन लगता है हल्की हल्की दर्द रह सकती है 3-4 हफ्ते तक, कई बहुत कम लोगों को। अगर ऐसा किसी को है तो वहां पे आप बर्फ का सेक करें, और ज्यादा कभी दर्द है तो पैरासीटामोल ले लें। अगर वहां कोई सूजन हो गई है या कोई लाली आ गई है, वो किसी भी इंजेक्शन से कहीं किसी को भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कोविड के इंजेक्शन से हो। तो ऐसा हो तो अपने लोकल डॉक्टर साहब को दिखा ले, बिल्कुल भी ना घबराएं, ये एकदम ठीक हो जाएगा। ये छोटा मोटा कोई चेंज है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये मैंने 13 अप्रैल को लगाया ये इंजेक्शन। तो आपके सवाल का जवाब आई थिंक मिल गया कुछ देर पहले। डॉक्टर यश गुलाटी साहब ने कहा कि आप अपने करीबी डॉक्टर को पूछ सकते हैं इस हवाले से, अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और इससे घबराने की जरूरत नहीं, बर्फ लगा लें थोड़ा सा। हेलो, आप समझ गए ना? शायद उनका राब्ता हमसे कट चुका है। डॉक्टर यश गुलाटी साहब, आप इशारे कर रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे थे। एक छोटा सा एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। हाँ। कि हमारे मुल्क में कुछ 2 चीजों का मेरे को लगता है कि हमें एटिकेट्स बचपन से जिस चीज के सिखाए ही नहीं गए। एक तो है कि लिफ्ट कैसे यूज करनी है, और एक मेट्रो में कैसे जाना है। लिफ्ट में लोग जाने लगते हैं, जो बाहर निकलने वाला होते हैं उनसे निकलने से पहले लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो टकराते हैं। इसी तरह से मेट्रो में जो बाहर निकलने से पहले लोग अंदर घुसते हैं। कई मुल्कों में आप देखिए कि जो मेट्रो का दरवाजा है उसमें थोड़ी एक आधी लाइन है, एक तरफ से लोग जाते हैं, एक तरफ से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में एक मुहिम चाहिए कि लिफ्ट और ये ट्रेन और बसेस को कैसे चढ़ना उतरना है। ये कोई महेश्वरी साहब आप हैं, जो भी है, इस मुहिम को कोई आगे बढ़ाए तो काफी प्रॉब्लम बच सकती है। बिल्कुल, काफी अहम बात ये कही। और ये लोग जो अंदर जाने में, ट्रेन में, बस में बैठने की जिन्हें भागा दौड़ रहती है, अब वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, हर कुछ जानते हैं, उसके बावजूद ऐसा किया जाता है, उमूमन देखा जाता है। जितेंद्र मणि त्रिपाठी साहब, आप शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे बहुत हद तक। जी बिल्कुल, ये हर देश की एक कल्चर होती है, सिविल कल्चर कहते हैं, सिविक कल्चर। जो और कई देश हैं काफी डिसिप्लिन है, काफी अनुशासित है। जी, एक बार कोई निर्देश दे दिया जाए तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मुहिम की बात कह रहे थे डॉक्टर साहब। ये हर स्तर पे, जैसे कह रहा कि तमाम ये राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम अखबार हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, हम लोग हैं, सभी मिलकर इस मुहिम में भाग लें, लोगों को सिखाएं और बताएं ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और बात दफा ये भी देखा जाता है कि कोई फॉलो किया करना चाहता है तो पीछे से धक्का दे देते हैं तो वो फॉलो ही नहीं कर पाता है। प्रोग्राम को यहीं खत्म करना होगा, कई सवाल और हैं जिन्हें पूछना था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप